Good morning, student. Subject OC, chapter number 1, Nature and Significance of Management. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एशियन टाइम इन द प्रीमेटिव एरा ऑफ स्टोन एज. Human beings were getting their food by hunting, fishing, etc. Planning, supervision, coordination, guidance were used by them for accomplishment of their work. This process means management. मैनेजमेंट करके बात की जाए तो मैनेजमेंट बहुत ही पुराने टाइम से, एशियन टाइम से ही मैनेजमेंट है. अगर हम पहले एरा की, जब हमारा स्टोन एज बोला जाता था, उस टाइम पे भी इंसान जो थे वो अपने खाने की चीज़ को गैदरिंग करने के लिए, अपने खाने की जो भी चीज़ है उसको जमा करने के लिए वो लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, बहुत सब चीज़ करते थे. जैसे हम प्लान करते, सुपरवाइज़ करते, कोऑर्डिनेट करते, आपस में गाइडेंस करते. क्यों? क्योंकि हमारा जो भी गोल है, जो भी वर्क है, जो भी हमारा काम है, उसको हम एकम्प्लिशमेंट कर सके. इट मीन्स हम उसको कंप्लीट कर सके. उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हमारा मैनेजमेंट. के कोई भी काम करने के लिए जो भी हम प्लान सुपरवाइज़ करते हैं और वो काम को कंप्लीट करते हैं, उसे कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है अपना मैनेजमेंट. No sooner did human being realize his limitation, the management become assistant to achieve the objective with the help of other. जैसे ही ह्यूमन बीइंग को रियलाइज़ हुआ कि उन लोग की बहुत सारे लिमिटेशन है, कि मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है अगर अपना जो भी ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए, या फिर हमें दूसरे के पैसे भी अपना काम निकलवाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपना जो भी वर्क है, जो भी अपना ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करना है. मैन ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज. इंसान क्या ट्राई करता है कि जितना हो सके उतना वो सेटिस्फाई हैप्पी हो सके. जितने कम रिसोर्सेज, जितने कम खर्चा हो, उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट हो, वो इंसान की थिंकिंग होती है. फॉर दिस ही रिसीव कोऑपरेशन ऑफ अदर. इसके लिए उन लोग क्या करते हैं, आपस में कोऑपरेशन करते हैं. जैसे कि एग्जाम यहाँ पे है फर्स्ट, when more than one person join hand for completion of work in a systematic manner. जब एक या एक से ज़्यादा इंसान, जब बहुत सारे लोग आपस में मिल के हाथ मिलाते और अपना वर्क कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनको वो वर्क सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उनको पूरा मैनेज करना होता है. अ नीड ऑफ प्लानिंग एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज. जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है कि हमें प्लान करना पड़ेगा कि कैसे काम होना चाहिए कि सब काम टाइम पे हो सके. हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना पड़ता है. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है कि हमें अपनी जो भी पावर है उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, आपस में देना पड़ता है एक दूसरे को. रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है कि कौन सा इंसान क्या काम करेगा, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये पूरा हमें डिसाइड करना पड़ता है. वेन एवर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, समवन शुड बी देयर टू प्रोवाइड डायरेक्शन. जब भी ज़रूरत हो तो कोई वहाँ पे इंसान हो, कोई लीडर हो जो उनको डायरेक्ट मतलब गाइड कर सके, इवन कंट्रोल कर सकते जब भी ज़रूरत पड़े. तो टू से वेदर द वर्किंग, जो भी लोग हैं, जो भी इंसान है, वो अपने जो भी हमने डिसाइड किया, प्री डिसाइड स्टैंडर्ड, उस हिसाब से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सारे चीज़ देख सके. इन सारे चीज़ों को, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, सारे फंक्शन होते हैं, आर नॉन एज मैनेजमेंट. जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट. मीन्स हमें जब भी हमें कोई काम करना है, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसके लिए हम जो प्लान करते हैं, फिर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को पूरा डेलीगेट करते हैं. जब हमें डायरेक्शन है तो वहाँ पे हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम वहाँ पे पूरा कंट्रोल देखते हैं कि वेदर जो भी हमने डिसाइड किया है उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये पूरे प्रोसेस को, पूरे फंक्शन को बोला जाता है मैनेजमेंट. इन बिजनेस, sole proprietorship फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म वेयर बिन मैनेज बाय ऑनर दैमसेल्फ. अगर बिजनेस की बात करते हैं, जो सॉल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब जो सिंगल इंसान पूरा बिजनेस हैंडल करता है, वो आइदर पार्टनरशिप फर्म है, वो पूरा ऑनर जो होते हैं वो पूरा मैनेज करते हैं. मैनी चेंज टू प्लेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस के अंदर बहुत सारे चीज़ बदलते रहते हैं. जैसे कि एक्सपांड, जब बिजनेस को जब हम एक्सपांड करते हैं तो बहुत सारे चीज़ होते हैं जो बिजनेस के अंदर हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. कंपनी डेवलप हो गई, अब नहीं हम लोग बोल सकते कंपनी डेवलप हुई. इन दिस फॉर्मेट इट बिकम ईजी टू अरेंज बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विस टू एक्सपांड एंड अदर मेजर बेनिफिट आर ऑल्सो अवॉइड. हम जब कंपनी की बात करते हैं, कंपनी मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो पूरी हैंडल होती है, जिसमें लीगल तरीके से पूरा हमने ओपन किया है. उसमें अगर हमें, इसमें ये होता है कि अगर हमें बिग अमाउंट के कैपिटल की ज़रूरत होती है तो हम आराम से ईजीली उसको मैनेज कर सकते हैं. एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है तो उसको हम ईजीली, हमें वो अवेलेबल्स होते हैं, और जो भी अगर हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे प्रॉब्लम को हम ईजीली सॉल्व कर सकते हैं.
अब हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट का हमें बेसिकली आइडिया तो हो चुका है, फिर भी यहाँ पे पूरा ऑथर ने जो दिया है एग्जैक्टली मीनिंग या एग्जैक्टली डेफिनेशन वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है मैन इज़ अ सोशल एनिमल्स। हमें पता है कि इंसान एक सोशल एनिमल्स है, उसकी हैबिट होती है ही लिव्स इन ग्रुप, उनको ग्रुप में लेना, कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ करना, क्योंकि उनको अपना जो भी ऑब्जेक्ट उसको अचीव करना है। और ये पूरे कंसेप्ट को हम मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसका अगर क्लियरली हमें व्यू पॉइंट समझना हो तो बहुत सारे ऑथर्स ने हमें एक्सप्लेन किया। जैसे कि एक बेसिकली सबसे बेस्ट हमारा मीनिंग है, एक्सपर्ट ने बोला मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट का मतलब वो कला, वो आर्ट कि हमारा काम दूसरे से निकलवाना, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। दूसरा दिया है अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, मैनेजमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। मैनेजमेंट वो काम है जहाँ पे हम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है विथ द यूज़ ऑफ मिनिमम टाइम, कि हमारा टाइम कम लगे एंड कॉस्ट भी कम लगे, एज वेल एज बाय मेकिंग द एफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास सामान है उसको जितना हो सके हम उतना अच्छे से यूज़ कर सकें, कम खर्चे में कम टाइम में हम अपने जो भी हमारा टारगेट है उसको अचीव करके दिखाएं, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर थेरी ने मैनेजमेंट का मतलब बताया है मैनेजमेंट इज द सच अ प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट मतलब वो प्रोसेस जो प्लान करना, कंट्रोल करना इंसानों को, मशीन, मटेरियल्स, मेथड, मनी एंड मार्केट। मैनेजमेंट का मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे हम प्लान करते, कंट्रोल करते, मैन, मशीन, मटेरियल्स, मेथड, मनी एंड मार्केट। इट प्रोवाइड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन इफेक्ट विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंसान है तो वो हमें लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, मशीन है तो उससे हमें कोऑर्डिनेट पूरा करना पड़ता है, मटेरियल्स को पूरा जो भी इंसान है उसको गाइड करता है, एफर्ट मतलब हमारे पास जो भी चीज़ है जो हमने प्लान किया उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको सही से यूज़ करना, उन सबको आपस में गाइड करना और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी बिजनेस का टारगेट है उसको अचीव करना, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये हमारा हुआ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ना हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर्स को हम दूसरे वर्ड अगर बोला जाए तो आइदर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के कंसेप्ट को जो हमने मीनिंग समझा है, मोस्टली मीनिंग से हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इजीली अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ द यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द पीपल्स आर वर्किंग इन ग्रुप for the accomplishment of objective. Management is not only required in industry but also can be applied in various social and religion field and activity like agriculture, आर्मी, एजुकेशन एक्सेट्रा। यूनिवर्सल प्रोसेस मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। मैनेजमेंट हर जगह पे ज़रूरत होती है। अगर कहीं पे भी इंसान को मिल के कोई काम अचीव करना है तो इंसान को वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैनेजमेंट सिर्फ इंडस्ट्री में, कंपनी में, बिजनेस में नहीं होता है, मैनेजमेंट हर जगह पे होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो, आर्मी हो, एजुकेशन हो, हर जगह पे मैनेजमेंट होता है। डिपार्टमेंट वाइज मैनेजमेंट अलग होता है। मतलब अगर हमें काम को कैसे भी अचीव करना है तो हमें पहले प्लान करना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है, एक्सेप्ट कर डिसाइड करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से हमें पूरा इम्प्लीमेंट करना, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। सेकेंड है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज द टूल एंड नॉट द अटेंडमेंट। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक टूल है जिसका मेन टारगेट है कि हमारा कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होगा जो हमने डिसाइड किया और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए नेसेसरी है कि वो ऑब्जेक्टिव हम कैसे भी अचीव करें इकोनॉमिकल वे मीन्स ईजी एंड चीपेस्ट वे में, तो उसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैनेजमेंट में समथिंग कुछ गोल होता है, टारगेट होता है जिसको हमें अचीव करना है और इसलिए हम पूरा वो काम को मैनेज करें। थर्ड है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज द कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड बाय द 2 और मोर पीपल। मैनेजमेंट कलेक्टिव एक्टिविटी होती है जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग करते हैं, इसके लिए बोलते हैं मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है। फोर्थ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओनली बिगिन मतलब जब मैनेजमेंट बिगिन करना है इट इज़ बिकम डिफ़िकल्टी टू डिसकंटिन्यू। मैनेजमेंट एक बार बिगिन हो गया तो उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। जब तक अगर हमारा गोल ओरिएंटेड, जब तक हमारा गोल अचीव नहीं करता है हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। एक बार हमारा टारगेट डिसाइड हो गया, उसको अचीव कर दिया, फिर हम वापस से न्यू टारगेट डिफाइन करते हैं। और वैसे जैसे बिजनेस होता है ना कि जब तक कि बिजनेस हमारा चल रहा है, जब तक कि हम वो काम कर रहे हैं, कोई भी काम जब तक कि वो हमारा कैरी ऑन है, हमारा मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है।
Human process. Management process is limited to human activity in spirit of university. ह्यूमन एलिमेंट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन मेन हमारा लिमिटेशन है. क्योंकि अगर हमें मैनेज करना है, हमें किसी को गाइड करना है या हमें किसी को कोऑर्डिनेट करना है, तो हमें इंसानों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ना कि हम कोई ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी मशीन को कर सकते हैं. इसके लिए हमारा मेन प्रोडक्शन है कि अनलेस अगर विदाउट मैन के बिना हम वो काम नहीं कर सकते. इसके लिए मैनेजमेंट हम इंसान को कर सकते और किसी चीज़ को नहीं, तो वो ह्यूमन प्रोसेस है. फिर 6 है डिसीजन प्रोसेस. मैनेजमेंट डिसीजन प्रोसेस है कि मैनेजमेंट में हर टाइम हमें डिसाइड करना पड़ता है कंटिन्यूसली कि मैनेजिंग बिजनेस को, कि कौन सा वर्क करना है, कौन सा नहीं करना है. कोई भी वर्क बिना कोई डिसाइड के, बिना कोई डिसीजन के नहीं कर सकते. तो बाय टेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता है. पहले हम डिसाइड करते हैं, पहले हम डिसीजन लेते हैं, फिर मैनेजमेंट के सारे प्रोसेस इंक्लूड होते हैं. एंड लास्ट है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. मैनेजमेंट साइंस है बिकॉज मैनेजमेंट के खुद के भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है. जो बहुत सारे राइटर्स ने मैनेजमेंट के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे कि साइंस में होता है. सेम मैनेजमेंट आर्ट है बिकॉज आर्ट मीन्स हमें दूसरे के अपनी आर्ट दिखाना पड़ता है. कि जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क थ्रू अदर. कि हमें खुद के आर्ट्स यूज़ करने पड़ता है कि हमें दूसरे के वजह से अपना काम कैसे करवाना है, हमें कौन से तरीके यूज़ करने हैं, हमें कैसे उससे बिहेव करना है, हमें क्या वहाँ पे करना है. वो सारे आर्ट, हमारी पर्सनैलिटी वहाँ पे मैनेजमेंट में यूज़ होती है. कि हमारा इंटेलिजेंस, हमारा क्लेवरनेस, हमारा स्मार्टनेस एक्सेट्रा. तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट है. एंड लास्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोफेशन. अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो हमें एक्सपर्ट प्रोफेसर की ज़रूरत होती है. मैनेजर को एडॉप्ट करना पड़ता है प्रोफेसर, जैसे कि लॉयर्स है, डॉक्टर है, उनको पर्टिकुलर एक डिग्री की ज़रूरत होती है. वैसे ही मैनेजमेंट में भी पर्टिकुलर हमें डिग्री की, पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट से पूरा वो ट्रेड हमें करना पड़ता है. उस सब से हमें पूरा गाइडेंस देना पड़ता है और वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही हम मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो इसके लिए मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है. तो ये हुआ हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.